वीरेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्नवास दत्तम नाटक के षष्ठ अंक का चतुर्थ श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उज्जैन के पास राजा मातसेन और रानी अंगारवती के द्वारा प्रेषित रव्यगोत्री नामक कंचुकी एवं धाय माता वसुंधरा कुछ संदेश लेकर महाराज उज्जैन के पास आते हैं और उनके संदेश के समाचार को सुनकर महाराज उज्जैन अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, उन्हीं मनोभावों का वर्णन उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज उज्जैन की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि भास क्या कह रहे हैं। वसंतली का छंद में निबद्ध श्लोक है, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ। किम व्यक्षति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मया अपि अपरहता न च रक्षिता सा। भाग्ये चले महदवपात गुणो अपगातः पुत्रः पितु जनित रोष इव अस्मि भीतः। क्या कह रहे महाकवि भास। किम व्यक्षति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मया अपि अपरहता न च रक्षिता सा। भाग्ये चले महत् अवपात गुणो अपघातः पुत्रः पितु जनित रोष इव अस्मि भीतः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। किम व्यक्षति इति में हृदयं परिशंकितं मया कन्या अपरहता अपि सा न रक्षिता चले भाग्ये है महदवाप्त गुणों अपघातः पितु जनित रोष पुत्र इव भीत अस्मिह। क्या कह रहे महाराज उज्जैन। किम यानी महाराज उज्जैन कह रहे कि मेरे मन में शंका हो रही कि किम व्यक्षति, किम का अर्थ क्या, व्यक्षति यानी कहेंगे, यानी वे क्या कहेंगे। इति में हृदयम यानी यह सोचकर मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय परिशंकितम यानी मेरा जो मन है वह शंका से युक्त हो रहा है। क्योंकि मया कन्या अपहरता यानी पहले तो मैंने वासवदत्ता का हरण किया और फिर अपि सा न रक्षिता और बाद में मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। चले भाग्य महद वाप्त गुणों अपघात यानी अपने चंचल भाग्य के चक्कर में पड़कर मैंने क्या किया, गुरुजनों के प्रति इस प्रकार के अपराध रूपी कार्य को किया है। महद वाप्त गुणों अपघात या महत्व शब्द का तात्पर्य अपन से बड़े के संदर्भ भाषण के संदर्भ में आया है कि अपने चंचल भाग्य के चक्कर में पड़कर यानी मैंने अपने उस समय की स्थिति को देखते हुए मैंने क्या किया, गुरुजनों के प्रति ये आपराधिक कार्य को संपादित किया है। पितु जनित रोष पुत्र जिस प्रकार से पिता जनित रोष यानी अपराधी पुत्र से डरता है एवं भीत अस्मि उसी तरह से मैं भी इससे डरा हुआ हूँ। यानी महाराज उज्जैन उपमा अलंकार का प्रयोग करें। जिस प्रकार से कोई पुत्र अपराध करने के पश्चात अपने पिता से डरता उसी प्रकार से मैं भी अपने पिता तुल्य पितृ तुल्य मातसेन से डर रहा हूँ। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ को देखिए। किम वक्ष्यति यानी वे क्या कहेंगे। इति में हृदयम यानी यह देखकर मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है वह परिशंकितम यानी शंका से युक्त हो रहा है। मैया कन्या अपहरता यानी मैंने इनकी कन्या वासवदत्ता का हरण किया और अपि सा न रक्षिता और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। और चले भाग्य यानी चपल भाग्य के चक्कर में पड़कर महदवाप्त गुणों अपघात यानी मैंने अपने गुरुजनों के प्रति अपने बड़ोजनों के प्रति इस प्रकार के कार्य को संपादित किया, उनके प्रति इस प्रकार के आपराधिक कार्य को संपादित किया है और उनकी कन्या की मृत्यु हो गई वासवदत्ता की, लेकिन मैं उसको मरने से नहीं बचा पाया। इस प्रकार से मातसेन के समक्ष उज्जैन स्वयं को अपराधी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि पितु जनित रोष जिस प्रकार से कोई अपराधी पुत्र अपने पिता से डरता है इव भीत अस्मि इसी प्रकार से मैं भी राजा मातसेन से डर रहा हूँ। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। वसंतली का छंद और उपमा अलंकार की छटा इस उक्त श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है। किम व्यक्षति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मया अपि अपहरता न च रक्षिता सा। भाग्ये चले महदवाप्त गुणों अपघातः पुत्र पुत्र पितु जनित रोष इव अस्मि भीतः। किम व्यक्षति यानी वे क्या कहेंगे। इति में हृदय यानी ये सोचकर मेरा जो हृदय है परिशंकितम यानी शंका से युक्त हो रहा है।
मया कन्या अपहृता, यानी मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का हरण किया, और अपि सा न रक्षिता, और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, और चले भाग्य यानी अपने चपल भाग्य के चक्कर में पड़कर महदवाप्त गुणों अपघात, यानी मेरे गुरुजनों के प्रति इस आपराधिक कार्य को संपादित किया है। जिस प्रकार से पितु जनित रोष, जिस प्रकार से कोई पिता अपने अपराधी पुत्र से डरता है, उसी प्रकार से इव भीतस्मि, इसी प्रकार से मैं राजा महासेन से अभी डर रहा हूँ। नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6ठ अंक का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में राजा महासेन के पास से आया हुआ कंचुकी महाराज उज्जैन के राज्य में पहुंचने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर अपने मनोभावों को उल्लिखित कर रहा है, उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। कंचुकी की भावों को उद्घाटित कर महाकवि भास क्या कह रहे हैं? वसंतलिका छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाकवि भास कंचुकी की वाणी को उद्घाटित कर? संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः श्रमित्वा पुनः नर्पसुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतम इति सयाद राज्यम परे अपहृतम कुशलम च देव्याः। क्या कह रहे हैं कंचुकी अपनी वाणी को उद्घाटित कर महाकवि भास? संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः श्रमित्वा पुनः नर्पसुधा निधनम विषादः किम नाम देव भवताम न कृतम यदि सयादः राज्यम परे अपहृतम कुशलम च देव्याः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इदम संबंधी राज्यम एत्य महान मम प्रहर्ष पुनः नर्पसुता निधनम श्रमित्वा महान विषादः हे देव यदि परेह अपहृतम राज्यम देव्याः च कुशलम सयात त्रहि भवता किम नाम न कृतम सयात। कंचुकी अपने मनोभावों को प्रकट कर क्या कह रहा उक्त श्लोक में? महाराज उज्जैन के राज्य में पहुंचने के पश्चात इदम यानी इस समय, संबंधी राज्यम यानी संबंधी जो राजा उज्जैन के राज्य में, एत्य यानी आकर, मम यानी मुझे, महान यानी बहुत अधिक, अत्यधिक, प्रहर्ष यानी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, लेकिन पुनः यानी फिर से, निरपसुता निधनम, निरप का अर्थ यहाँ महासेन के संदर्भ में सुता पुत्री यानी राजकुमारी वासवदत्ता की मृत्यु को श्रीमित्वा यानी याद करके, मम यानी महान, अत्यधिक, विषाद यानी दुख से मैं पीड़ित हो रहा हूँ। हे देव, हे विधाता, यदि यानी अगर परे यानी शत्रुओं से, अपहृतम यानी छीना गया राज्य, और देव्याच और देवी वासवदत्ता की कुशलतम यानी कुशलता का समाचार हमें अगर मिल जाता, तो फिर भवताम यानी आपने, किम यानी क्या, नहीं कृतम सयात यानी आपने क्या नहीं किया होता। यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से महाराज उज्जैन ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, अगर उसी तरह से अगर वासवदत्ता के भी कुशलता के समाचार अगर मिल जाते, तो हे विधाता आपने हमारे लिए क्या नहीं किया होता, यानी आपके द्वारा हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इस तरह से कंचुकी अपने मनोभावों को अपने मन में प्रकट कर रहा है। एक बार पुनः श्लोक के अर्थ को देखिए कि इदम यानी इस समय, संबंधी राज्यम यानी संबंधी राजा उज्जैन के, एत्यम यानी इनके राज्य में आकर, मम यानी मुझे, महान प्रहर्ष यानी बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, सुखी का मैं अनुभव कर रहा हूँ। पुनः और फिर से नर्पसुता निधनम यानी राजा की पुत्री यानी महासेन की पुत्री जो राजकुमारी वासवदत्ता है, निधनम श्रमिता यानी उसके निधन के समाचार को सुनकर महान विषाद यानी मुझे बड़ा ही अत्यधिक कष्ट का अनुभव हो रहा है। हे देव, यदि परे अपहृतम यानी यदि परे यानी शत्रुओं के द्वारा, परे का तात्पर्य हम शत्रु यानी शत्रुओं से अपहृत यानी अपहरण किया गया राज्यम अगर महाराज उज्जैन ने जैसे पुनः प्राप्त कर लिया गया, वैसे ही देव्या च कुशलम, वैसे ही देवी वासवदत्ता के कुशलता के समाचार मिल जाते, तो सयात त्रयी भवता किम नाम न कृतम सयात, तो फिर आपने हमारे लिए क्या नहीं किया होता, यानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। यानी जिस तरह से महाराज उज्जैन ने शत्रु राजा अरुणी को हराकर अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, अगर उस समय इसी तरह देवी वासवदत्ता के कुशलता के समाचार भी मिल जाते, तो हे विधाता आपने हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी होती। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है।
संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनः नरपशुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतम यदि शयात राज्यम परे अपरहतम कुशलम च देव्याः। इदम यानी इस समय संबंधी राजा ने संबंधी राजा के राज्य में आकर, एत्यम यानी आकर, मम यानी मुझे महान प्रहर्ष यानी बड़े ही सुख का और हर्ष का अनुभव हो रहा है। पुनः नृपश्रुता निधन, लेकिन पुनः नृपश्रुता यानी राजकुमारी वासुदत्ता के निधनम या निधन के समाचार को सुनता यानी सुनकर महान विषाद यानी मुझे बड़ा ही दुख का कष्ट का अनुभव हो रहा है। हे देव, यदि परे यानी यदि शत्रु राजा से अपहृतम यानी अपहरण किया गया राज्य अगर पुनः महाराजा उदयन ने प्राप्त कर लिया, वैसे देव्या च कुशल, वैसी देवी वासुदत्ता की कुशलता के समाचार मिल जाते तो सयात त्रयी भवता किम नाम न कृतम, वैसे ही तो फिर आपने हमारे कुशलता के लिए क्या नहीं किया होता, यानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इस तरह से कंचुकी जो मासन के द्वारा आया हुआ दिव्य कंचुकी अपने मनोभावों को प्रकट कर रहा है। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासुदत्तम नाटक के 6ठ अंक का 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में जब प्रद्योत के द्वारा प्रेषित कंचुकी महाराज उदयन के राज्य में आता है, अब महाराज उदयन प्रद्योत जिनका एक नाम महासेन भी है और जो राजकुमारी वासुदत्ता के पिता भी, उनके कुशलता का समाचार जानने के लिए और उनकी वीरता को उल्लेखित कर महाराज उदयन क्या कहते हैं उस कंचुकी का, उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहा है कंचुकी? कंचुकी के सामने महाराज उदयन अपने भाव को प्रकट कर क्या कह रहे हैं? महाराज उदयन क्या कह रहे हैं? पृथ्व्याम राजवंशियानाम उदय अस्तयम प्रभुः अपि राजा सकुशलो मया कांक्षित बांधवः। क्या कह रहे महाराज उदयन? पृथ्व्याम राजवंशियानाम उदयमस्तयम प्रभुः अपि राजा सकुशलो मया कांक्षित बांधवः। पृथ्व्याम राजवंशियानाम उदय अस्तमय प्रभुः अपि राजा सकुशलो मया कांक्षित बांधवः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, पृथ्व्याम राजवंशीयानाम उदय अस्तमय प्रभुः मया कांक्षित बांधवः स राजा कुशली अपिह। यानी पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर राजवंशियाम यानी राजकुल में उत्पन्न, राजवंश में उत्पन्न राजाओं की उदय अस्तयम प्रभु यानी उदय, उदय का अर्थ उन्नति और अस्त का अर्थ यहाँ पर अवनति करने में समर्थ मया यानी मेरे उदयन के साथ कांक्षित बांधव यानी बंधु भाव की इच्छा रखने वाले स यानी वे प्रसिद्ध राजा प्रद्योत कुशली अपी यानी सकुशल तो हैं। इस तरह से महाराज उदयन कंचुकी से उनकी कुशलता का समाचार जान रहे हैं और कह रहे हैं कि पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर राजवंशीयाम यानी राजकुल में उत्पन्न राजाओं की उदय अस्तयम प्रभु यानी उन्नति और अवनति करने में समर्थ मया यानी मेरे उदयन के साथ कांक्षित बांधव यानी बंधु भाव की इच्छा रखने वाले स यानी वे प्रसिद्ध राजा प्रद्योत कुशली अपी यानी सकुशल तो हैं। इस तरह से महाराज उदयन उनकी कुशलता के समाचार उस कंचुकी से पूछ रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं। पृथ्व्याम राजवंशीयानाम उदय अस्तमय प्रभुः अपि राजा सकुशलो मया कांक्षित बांधवः। पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर राजवंशीयाम यानी राजकुल में उत्पन्न राजाओं की उदय अस्तयम प्रभु यानी उन्नति और अवनति करने में समर्थ मया यानी मेरे उदयन के साथ कांक्षित बांधव यानी बंधु भाव की इच्छा रखने वाले स यानी वे प्रसिद्ध राजा यानी उदयन प्रद्योत स यानी वे प्रसिद्ध राजा प्रद्योत कुशली अपी यानी सकुशल तो हैं। इस तरह से महाराज उदयन उनकी कुशलता के समाचार उस कंचुकी से पूछते हैं।